19 जून को उत्तराखंड के विकास पर होगी चर्चा। सीएम धामी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे शिरकत। जानी मानी हस्तियां अपने विचार करेंगी साझा। प्रदेश में अधिकार प्राप्त समिति का जल्द होगा गठन। डेमोग्राफिक चेंज को लेकर किया जाएगा गठन। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने दिए संकेत। प्रदेश में होगा आपदा प्रबंधन पर विश्व कांग्रेस का आयोजन। नवाचार, सहयोग एवं संचार पर होगा मंथन। प्रदेश में अगले 6 माह तक हड़ताल पर रोक। चारधाम यात्रा व आपदा सीजन के चलते एस्मा लागू। गर्भगृह में सोने की परत चढ़ाने पर विवाद। बद्री केदार मंदिर समिति ने बताया षड्यंत्र का हिस्सा। कांवड़ यात्रा में डीजे पर रहेगा नियंत्रण। 12 फीट से ऊंची नहीं होगी कांवड़। नियमों को मानना होगा अनिवार्य। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। उत्तराखंड की खबरों की शुरुआत करते हैं आम जानकारी के साथ, जहां पर लक्सर में मौसम विभाग की भविष्यवाणी सही साबित हुई है। लक्सर व देहात क्षेत्र में बारिश की शुरुआत हो गई। बारिश से तापमान में गिरावट आई है। प्रचंड गर्मी से लोगों को राहत मिल गई। बारिश से किसानों की गन्ने व चारे की फसलों को भी बताया जा रहा है फायदा हुआ है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, बारिश से तापमान में गिरावट आई है। तो यह आम खबर आपको हम बता दें, जहां पर बारिश से तापमान में गिरावट आई और प्रचंड गर्मी से भी लोगों को राहत मिल गई है। तो इस भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली है, ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लक्सर व देहात क्षेत्र में भारी बारिश की शुरुआत हुई है। तो लक्सर व देहात क्षेत्र में भारी बारिश शुरू हो गई और इस बारिश से आम जनमानस को बड़ी राहत मिली है, क्योंकि प्रचंड गर्मी से भी आम जनमानस को कुछ निजात जरूर मिली है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। लक्सर में मौसम विभाग का पूर्वानुमान सही साबित हुआ है। लगातार हो रही बारिश से आम लोगों में राहत है। एक तरफ किसानों को भी फायदा, किसानों के लिए फायदा, जहां दूसरी ओर आपको बता दें कि इस भीषण गर्मी से भी आम लोग कुछ निजात जरूर मिली है। तो यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं इस वक्त की आम खबर, जहां पर बारिश से तापमान में गिरावट आई है। तो इस बारिश से तापमान गिरा, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली है। प्रचंड गर्मी से लोगों को राहत मिल गई है। यह आम जानकारी आपको बता दें, प्रचंड गर्मी से लोगों को राहत मिली। लक्सर व देहात क्षेत्र में भारी बारिश की शुरुआत हो गई है। और अगली खबर देहरादून से है, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने श्रमदान कार्यक्रम में शिरकत की है। स्वच्छता को लेकर मुख्यमंत्री धामी ने जागरूक किया है। सीएम ने झाड़ू लगाकर स्वच्छता के प्रति जागरूक किया है। आम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर स्वच्छता के प्रति सीएम धामी ने किया जागरूक और झाड़ू लगाकर स्वच्छता के प्रति जागरूक किया है। मेयर सुनील उनियाल गामा और तमाम नेता इस दौरान मौजूद रहे हैं। तो यह आम खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की आम जानकारी, जहां पर मेयर सुनील उनियाल गामा और तमाम नेता इस दौरान उनके साथ में मौजूद रहे हैं। सीएम ने झाड़ू लगाकर स्वच्छता के प्रति जागरूक किया है। इस वक्त की आम खबर आपको हम बता रहे हैं। मेयर सुनील उनियाल गामा और उनके साथ में तमाम नेता भी इस दौरान मौजूद रहे हैं। इस वक्त की आम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर सफाई कर्मचारी, एनसीसी कैडेट्स की भी मौजूदगी रही। नुक्कड़ नाटक के जरिए स्वच्छता के प्रति यहाँ पर जागरूकता लोगों में लाई गई है। नुक्कड़ नाटक का भी आयोजन किया गया। ये आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर। और स्वच्छता को लेकर मुख्यमंत्री धामी ने आम जनमानस को जागरूक किया है। उन्होंने खुद भी झाड़ू लगाई और लोगों से भी अपने आसपास स्वच्छता रखने के लिए निवेदन किया है। और यह आम जानकारी आपको बता दें, जहाँ पर मेयर सुनील उनियाल गामा और इस दौरान उनके साथ में अन्य लोगों की भी मौजूदगी रही है। तो फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहाँ पर स्वच्छता को लेकर जागरूकता अभियान में खुद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी हिस्सा लिया है और उन्होंने खुद झाड़ू भी लगाई है। आम जनमानस को जागरूक किया है। इस दौरान एनसीसी कैडेट, सफाई कर्मचारी और स्कूली बच्चों की मौजूदगी भी कार्यक्रम में देखी गई है। तो आपने देखा कि किस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नुक्कड़ नाटक के जरिए स्वच्छता के प्रति जागरूक किया है। और अब आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली खबर है देहरादून से, जहां पर G20 कार्यक्रम की तैयारियां जारी हैं। युद्ध स्तर पर चल रहे हैं कार्यों
का डीएम ने खुद निरीक्षण किया है। जिलाधिकारी सोनिका ने औचक निरीक्षण किया है। यह आम जानकारी आपको बता दें, जहां पर जिलाधिकारी की ओर से भी औचक निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया गया है। इस वक्त की ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। जिलाधिकारी सोनिका ऋषिकेश पहुंची हैं और युद्ध स्तर पर चल रहे कार्यों का निरीक्षण किया। त्रिवेणी घाट पहुंची। डीएम ने समय सीमा में कार्य पूर्ण करने के निर्देश भी दे दिए हैं। तो जिलाधिकारी सोनिका ने औचक निरीक्षण किया है, ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और जिलाधिकारी सोनिका ऋषिकेश त्रिवेणी घाट पहुंची हैं और यहाँ पर उन्होंने जल्द ही समय सीमा के भीतर ही कार्य पूरे करने के निर्देश भी सभी को दे दिए हैं। तो यह आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर देहरादून से खबर है, G20 कार्यक्रम की तैयारियां लगातार जारी हैं। और रामनगर विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने रानीखेत रोड और नगर पालिका के सामने और अस्पताल को जाने वाले रास्ते पर अवैध अतिक्रमणकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। शनिवार को तहसील परिसर में अधिकारियों की बैठक लेते हुए विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने एसडीएम गौरव चटवाल, सीओ बलजीत सिंह भाकुनी के अलावा मौजूद अन्य अधिकारियों को स्पष्ट तौर पर निर्देश देते हुए कहा कि रामनगर में बढ़ता अतिक्रमण और पटरी से उत्तरी यातायात व्यवस्था एक गंभीर समस्या है। उन्होंने कहा कि इनसे निजात दिलाने के लिए अधिकारी अब सड़कों पर उतरकर कार्रवाई करें। विधायक दीवान सिंह बिष्ट अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि रानीखेत रोड के अलावा नगर पालिका के सामने बने फुटपाथ और अस्पताल जाने वाले रास्ते पर अतिक्रमण कर ठेले व खोखा लगाकर कारोबार करने वालों के खिलाफ अब कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने लाउड स्पीकर के माध्यम से अतिक्रमण हटाने की अपील करने का निर्णय करते हुए कहा कि सोमवार से इन क्षेत्रों में गठित प्रशासनिक टीम के द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान तहसीलदार विपिन चंद्र पंत, नगर पालिका ईओ महेंद्र कुमार यादव, एसएसआई अनीश अहमद आदि मौजूद रहे। जो अतिक्रमण हटाने की बात है वो मैंने सुबह भी कहा, तो मैं अभी भी कह रहा हूँ, अतिक्रमण हटेगा। जो अतिक्रमणकारियों को भी अभी से सोच लेना चाहिए कि सरकार की जो मंशा है कि जनता, क्षेत्र की जनता है, बाहर के जो हमारे पर्यटक, उन सबको हम सुविधा देनी। और इस प्रकार की जो दुर्घटनाएं हो रही हैं ये ना हो, इसको रोकने के लिए मैंने एसडीएम साहब हैं, सीओ साहब हैं, को एसएसआई हैं, हमारे तहसीलदार साहब हैं, ईओ साहब हैं, सबको निर्देशित किया है कि ये जितना भी अतिक्रमण है ये तुरंत हटना चाहिए। और कल अनाउंस भी हम लोग करेंगे इनके माध्यम से, यूओ के माध्यम से और पुलिस के माध्यम से कि जो लोग अतिक्रमण हैं वो अपने आप खुद हटा लें, नहीं तो अतिक्रमण तो हटना है ये। और अगली खबर हरिद्वार से है। भारतीय किसान यूनियन का 3 दिवसीय किसान महाकुंभ हरिद्वार में शुरू हो गया है। किसान महाकुंभ में शामिल होने के लिए किसान नेता राकेश टिकैत भी हरिद्वार पहुंचे हैं। 3 दिनों तक देश भर के कई किसानों के द्वारा हरिद्वार की यूपी सिंचाई विभाग की लाल कोठी पर इकट्ठा होकर किसानों की समस्याओं को लेकर चर्चा करेंगे। और मीडिया से बात करते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट और एमएसपी कानून लागू करने जैसे मुद्दों को खास चर्चा की जाएगी। पहाड़ी राज्यों के किसानों को भी उनकी फसलों का सही दाम नहीं मिल पाता है। इसको लेकर भी किसान महाकुंभ में आवाज उठाई जाएगी। साथ ही ओलंपिक पहलवानों के आंदोलन के विषय में बोलते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार अपने सांसद को बचाने में लगी हुई है। खेल समिति जो भी फैसला लेगी, खाप पंचायतें उसका साथ जरूर देंगी। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट, एमएसपी गारंटी कानून देश में कैसे लागू हो, और नहीं तो ये एमएसपी के नाम पे हर स्टेट में आंदोलन होते रहेंगे। और जब तक भारत सरकार इस पर एक कानून लेकर नहीं आएगी, जब तक किसान को कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं। तो हमारा सेवकर जो हिल फार्मर्स हैं, वो चाहे श्रीनगर का हो या हमारा हिमाचल का या उत्तराखंड का हो या दूसरे भी हिल स्टेट है, तो जो भी वहाँ पे वेजिटेबल्स पैदा हो या फ्रूट पैदा होता है तो उसको भाव नहीं मिल पाता। ये है, तो इन सारी चीज़ों पर चर्चा यहाँ पर होंगी। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कानपुर हरिद्वार से निर्दलीय विधायक उमेश शर्मा को Y+ सुरक्षा दिए जाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से पूछताछ की है। ऐसे कितने लोग हैं जिनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं और ऐसे कितने लोगों को सुरक्षा प्रदान की गई है, उनका पूरा रिकॉर्ड जुलाई के दूसरे सप्ताह तक कोर्ट में प्रस्तुत करें। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने
माफ कीजिएगा 21 जुलाई की तिथि नियत की है और पूर्व में भी कोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा था कि पुलिस का कार्य जनता की सुरक्षा करना है। जिन लोगों को जान माल का खतरा है जांच करने के बाद ही उन्हें सुरक्षा दी जाए। बता दें कि हरिद्वार निवासी भगत सिंह ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि विधायकों की सुरक्षा के नाम पर उन्हें एक सुरक्षा कर्मी दिया जाता है। इसके अलावा अगर किसी विधायक को खतरा है तो उन्हें अतिरिक्त सुरक्षा कर्मी दिया जाता है। किसी विधायक को सुरक्षा कवर देने से पहले LIU द्वारा रिपोर्ट विभाग को दी जाती है, जबकि शर्मा के मामले में प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। पहली बात तो ये कि ये याचिका किसी व्यक्ति विशेष के अगेंस्ट में नहीं है। ये याचिका पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है। हमारे माननीय उच्च न्यायालय ने पहले एक जजमेंट दिया था कि जो पुलिसकर्मी हैं उनका काम सॉवरेन है, उनका काम पब्लिक को सुरक्षा प्रदान करना है और जिनको भी थ्रेट परसेप्शन महानुभावों को होगा उनका थ्रेट परसेप्शन पे ड्यू एक्सरसाइज करने के बाद उनको उसी के अनुसार सुरक्षा प्रदान की जाए और करनी चाहिए। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने रुड़की हरिद्वार के बिरला गांव में एक व्यक्ति की मौत होने के बाद से मचे बवाल की शिकायत पर स्वतः संज्ञान लिया था, जिस पर कोर्ट की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए SSP हरिद्वार व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की रिपोर्ट के आधार पर जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने इसे घटना का मौका मुआयना कर रिपोर्ट पेश करने को कहा था। बता दें कि रुड़की की एक छात्रा नगमा कुरैशी ने मुख्य न्यायाधीश को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शिकायत की थी कि रुड़की के बिरला गाँव में एक व्यक्ति की हत्या हो गई, जिसकी वजह से वहां बवाल हुआ और भीड़ ने लोगों के साथ मारपिटाई और आगजनी की। पुलिस इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, न ही घायलों के इलाज के लिए थाने से उन्हें पर्ची दे रही है, जिसकी वजह से अस्पताल में उनका इलाज नहीं हो पा रहा है। और उसके रिगार्डिंग यस्टरडे ऑनरेबल कोर्ट में सुश्री नगमा कुरैशी ने एक कंप्लेंट भेज करके ऑनरेबल कोर्ट में रिक्वेस्ट की थी कि कुछ लॉ एंड ऑर्डर की दिक्कत आ रही है हरिद्वार में, और उसके रिगार्डिंग यस्टरडे ऑनरेबल कोर्ट ने DLSA को डायरेक्ट किया कि वो अपनी रिपोर्ट फाइल करे। आज DLSA ने अपनी रिपोर्ट फाइल करी और SSP देहरादून ने भी हमारे ऑफिस में अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी। इन दो रिपोर्ट्स को कंसिडर करने के बाद ऑनरेबल कोर्ट ने आज जो PIL थी उसको क्लोज कर दिया है। खबर हरिद्वार से है, जहां श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन से जुड़े एवं अन्य अखाड़ों के वरिष्ठ संतों ने नगर विधायक मदन कौशिक पर श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन से निकाले गए 3 संतों को संरक्षण दिए जाने के आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा था, जिसमें विधायक मदन कौशिक और भूमाफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की थी। इस मामले में कांग्रेस ने नगर विधायक मदन कौशिक पर भूमाफियाओं के साथ मिलकर अखाड़े की संपत्ति कब्जाने का आरोप लगाया। और इसके साथ ही आपको बता दें कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा 1 दिवसीय धरना देकर मामले में CBI जांच की मांग की गई है। हरिद्वार कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष सतपाल ब्रह्मचारी का कहना है, अखाड़ों में पंचों के द्वारा निर्णय लिया जाता है, इसमें किसी का भी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन साधु संतों के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति को पत्र लिखा गया है। हर अखाड़े में अलग अलग पंच हैं, अलग अलग सरकारें हैं, निर्णय लेने की उनकी परंपराएं हैं। वो क्या परंपराएं हैं? दूसरे के अखाड़े में कोई ज्यादा आक्षेप ना करना चाहिए, ना करता है। आपसी उनके मतभेद है, क्या है? तो भाई एक ही कारण है, उन्होंने यहाँ के माननीय विधायक जी का नाम क्लियर लिया है। आज के माननीय प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी है, राष्ट्रपति जी को चिट्ठी लिखी है, जो प्रकरण आपके सामने है। और हम भी कांग्रेस की ये मांग है कि इस प्रकरण में, चाहे वो कई अखाड़े हैं, कई आश्रम हैं, किस व्यक्ति ने कब्जा किया, कौन इसका सूत्रधार है, उसका पता लगना चाहिए। चाहे वो कोई भी हो, किसी भी दल का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे भाजपा का हो, चाहे समाजवादी का हो, चाहे बसपा का हो, हम क्लियर ईमानदारी से ये मांग करना चाहते हैं कि इसमें CBI की जांच हो। और अगली खबर हरिद्वार से है, जहां पर उत्तरकाशी पुरोला महापंचायत मामले में निरंजनी अखाड़े के महंत दर्शन भारती को धमकी भरा पत्र मिलने के बाद साधु संतों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। साधु संतों के द्वारा इस मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। तो वहीं निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी ने कहा, निरंजनी अखाड़ा और सभी साधु संत दर्शन भारती के साथ खड़े हैं और अगर जरूरत पड़ी तो अखाड़े के लाखों नागा सन्यासी हमारे आदेश पर सनातन परंपरा की रक्षा करेंगे।
निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी का कहना है कि अराजक तत्वों के लोग इस तरह की बातें करते हैं। समाज हित में जो भी कार्य करता है ऐसे लोगों के द्वारा उनको धमकाने का कार्य किया जाता है, लेकिन इन लोगों की धमकियों से हमें डरने की जरूरत नहीं है। मरने की बात वो करता है जो धर्म, समाज और मौलिक सिद्धांतों को नहीं जानता है। मुझे लगता है कि देश में ऐसे बहुत सारे जो अराजक तत्व के लोग दुनिया में हैं, वो ऐसी बातें करते रहते हैं और जब भी कोई समाज हित के लिए आगे आने का प्रयास करेगा, आगे आने का कार्य करेगा, निस्संदेह उसको धमकियां मिलेगी। हमें धमकियों से डरने की आवश्यकता नहीं है और हमें धमकियों से कदापि डरना नहीं चाहिए। और जो 5 करोड़ या सर कलम करने की बात करते हैं, मुझे लगता है कि वो एक निरर्थक बात है और कितनों को मारेंगे। इसलिए मारने की बात तो वो करता है जो धर्म को नहीं जानता है, समाज को नहीं जानता है, परंपराओं को नहीं जानता है, मौलिक सिद्धांतों को नहीं जानता है, वही मारने और पीटने की बात करता है। रामनगर में रानीखेत रोड पर बस की चपेट में आने से स्कूटी सवार 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं घटना को लेकर मृतक के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है और पुलिस भी घटना के कारणों की जांच में जुट गई है। आपको बता दें कि शुक्रवार की मोहल्ला भरतपुरी निवासी गिरीश चंद्र पांडे और विक्रम सिंह नेगी दोनों ही स्कूटी से रामनगर स्थित शमशान घाट में किसी के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए जा रहे थे कि तभी रानीखेत रोड रोडवेज बस स्टेशन के सामने लखनपुर की ओर से आ रही एक प्राइवेट बस की भिड़ंत स्कूटी से हो गई, जिसके बाद स्कूटी और स्कूटी में सवार उक्त दोनों लोग बस के नीचे दब गए। इसके बाद ये बस पास में ही खड़ी एक कार से टकराकर रुक गई, जिससे एक बड़ा हादसा होने से बच गया। हादसे के बाद मौके पर भगदड़ मच गई। आसपास के लोगों ने पुलिस को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने बस के नीचे दबे दोनों स्कूटी सवार लोगों को कड़ी मेहनत के बाद बाहर निकाला। दोनों की हादसे में मौत हो गई। ये जो है बस प्राइवेट बस है जो लखनपुर से काशीपुर बस स्टॉप के लिए आ रही थी। तो रास्ते बस स्टेशन के रोडवेज बस स्टेशन के पास वो बस जो है बस का ब्रेक मतलब फेल होने से या अनियंत्रित होने की बता रहे हैं लोग, बता रहे हैं, जिसमें 2 स्कूटी सवार जो है उसकी विपरीत दिशा से आ रहे थे। बस से उनकी भिड़ंत हो जाए जिससे उनकी आकस्मिक मौत हो गई है, घटनास्थल पर ही मौत हो गई है। किला पर रुकते कहीं बच जाएगा, फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड में धामी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए राज्य में अगले 6 महीने तक हड़ताल करने पर रोक लगा दी है। सरकार ने इसके पीछे 4 धाम यात्रा और मॉनसून को वजह बताया है। एक तरफ जहां 4 धाम यात्रा में रिकॉर्ड श्रद्धालु आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कांवड़ यात्रा में साल 3.5 से 4 करोड़ कांवड़ियों के आने का अनुमान है। इन सब के बीच धामी सरकार की परेशानियां मॉनसून भी बढ़ाने वाला है। मॉनसून सीजन में एक ओर जहां पहाड़ों में लैंडस्लाइडिंग की घटनाएं बढ़ने का खतरा होता है, तो वहीं दूसरी ओर कई जगहों पर सड़कें खुदी हुई हैं और आधे अधूरे निर्माण कार्यों को मानसून से पहले पूरा करना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। राज्य में इस मुद्दे पर राजनीति भी गरमा गई है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार ने न मानसून के लिए, न 4 धाम यात्रा के लिए और न ही कांवड़ यात्रा के लिए कोई भी तैयारी की है। सरकार सिर्फ हवाई बातें कर रही है। तो वहीं सत्ता पक्ष विपक्ष के इन आरोपों को सिरे से खारिज कर रहा है और इसी को लेकर हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में धामी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए राज्य में अगले 6 महीने तक हड़ताल करने पर रोक लगा दी है। सरकार ने इसके पीछे 4 धाम यात्रा और मानसून को वजह बताया है। इन सब के बीच धामी सरकार की परेशानियां मानसून से बढ़ने वाली है। मानसून में एक ओर जहां पहाड़ों में लैंडस्लाइडिंग की घटनाएं बढ़ने का खतरा है, तो वहीं दूसरी ओर जगह जगह खुदी सड़कें और आधे अधूरे निर्माण कार्यों को मानसून से पहले पूरा करने का सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। इन सब को देखते हुए सरकार ने राज्य में अगले 6 महीने तक कर्मचारियों की हड़ताल पर रोक लगा दी है। सरकार के इस फैसले को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने जनहित में बताया है। ये किसी हड़ताल को मांग से जुड़ा हुआ विषय नहीं है। अभी जो है अपना मानसून काल आने वाला है। अनेकों मानसून काल के नाम पर जैसा गुजरात की कल घटना हुई, आपको पता होगा कि कितने बड़े तूफान के बाद कई घरों में इस प्रकार स्थिति आ गई, लोग रहने लायक नहीं है। ऐसी स्थिति से बचना है और काम सरकार का काम लेगा तंत्र कर्मचारी है। इसलिए कर्मचारियों को ये भी समझना पड़ेगा। कांग्रेस तो मुख्य दल है,
वो भी चाहेगा शांतिपूर्ण व्यवस्था बनी रहेगी, सबके हितों की सुरक्षा हो, अब वर्षा काल में किसी को कष्ट न हो। इन सारे विषयों को लेकर कोई निर्णय होता है, उस निर्णय का स्वागत करना चाहिए, न कि उस पर राजनीति ढूंढनी चाहिए। एक तरफ जहां सरकार कर्मचारियों की हड़ताल पर 6 महीने तक रोक लगाने के फैसले को जनहित में बता रही है, तो दूसरी ओर सरकार के इस फैसले को विपक्ष ने कर्मचारियों की आवाज को दबाने का फैसला बताया है। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और यूकेडी समेत सभी विपक्षी दलों ने सरकार के इस फैसले को तानाशाही वाला फैसला बताया है। इसके साथ ही कांग्रेस का कहना है कि सरकार ने न मानसून के लिए, न चारधाम यात्रा के लिए और न ही कांवड़ यात्रा के लिए कोई तैयारी की है। सरकार सिर्फ हवा हवाई बातें कर रही है। निश्चित तौर पर देखिए, कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर के लंबे समय से संघर्ष करते हैं। अभी ओपीएस की मांग को लेकर भी आप देखिए कि पूरे देश के अंदर कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं। उत्तराखंड में यह आंदोलन लगातार जोर पकड़ रहा है और दूसरे सभी विभागों के कर्मचारियों की अपनी अपनी अलग अलग मांगे हैं। सभी कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर के मुखर हैं। अब सरकार के पास इंटेलिजेंस इनपुट है कि जो है कर्मचारी अपनी मांगों के लिए सड़क पर उतर सकते हैं। इसीलिए कर्मचारियों को जो है दबाने के लिए इस प्रकार का नियम लागू कर दिया कि 6 माह तक कोई भी कर्मचारी हड़ताल नहीं कर सकता। इस रूप में देखे जाएगा, बीजेपी का आपको सब पता है कि इस समय हर जगह में बीजेपी दादागिरी में से चल रही है। इनकी गवर्नमेंट जैसे राजनीति की तरीके से चलनी चाहिए, लोकतंत्र बिल्कुल इन्होंने ख़त्म कर दिया है। तो ये जो मनमानी कर रहे हैं बेचारे सरकारी कर्मचारियों के साथ भी, कोई छुट्टी पे नहीं जाएगा, कोई हड़तालें नहीं करेंगे, कोई अपनी डिमांडें रखेंगे नहीं। अब मानसून भी आ रहा है 24-25 जून से, उसकी भी कोई व्यवस्था नहीं है। ऑल वेदर रोड है तो वहाँ पे रास्ते खराब हो जाएंगे, उसके बारे में भी कुछ सोचा ही नहीं इन्होंने। कोई तैयारियाँ नहीं कर रहे, ये सिर्फ देख रहे हैं कि अभी यूपी में इलेक्शन चलेंगे, राजस्थान में चलेंगे, ये वहाँ जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली मीटिंगें कर रहे हैं, इनके बारे में सोच रहे हैं। उत्तराखंड की जो हमारा जहाँ से हमारा स्रोत है पर्यटन विभाग का और के चारधाम यात्रा का, जहाँ से हमारी ये चलती है, उसके बारे में सोच ही नहीं रहे। ये सिर्फ राजस्थान, यूपी, इनके बारे में सोच रहे हैं, बंगाल के बारे में सोच रहे हैं। जहाँ जहाँ इलेक्शन है, इनको इस समय 24 का टारगेट इन्होंने अपना पूरा सोच रखा है। एक तरफ जहां चारधाम यात्रा में रिकॉर्ड श्रद्धालु आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर 4 से 15 जुलाई तक होने वाली कांवड़ यात्रा के लिए भी पुलिस प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। डीजीपी अशोक कुमार ने बताया कि इस बार 3.5 से 4 करोड़ कांवड़ियों के आने के अनुमान। ऐसे में कानून व्यवस्था, यातायात सहित तमाम तरह की दिक्कतों को देखते हुए कांवड़ क्षेत्र को 12 सुपर जोन, 32 जोन और 130 सेक्टर में बांटा गया है। साथ ही डीजीपी का कहना है कि जाम से निपटने के लिए पुलिस प्रशासन ने प्लान तैयार किया है, जिससे जाम के झाम से निजात मिल सकेगी। कुल मिलाकर के दामी सरकार के सामने कई बड़ी चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। सवाल ये है कि जब कांवड़ यात्रा से पहले ही राज्य में जबरदस्त जाम और अव्यवस्थाएं देखने को मिल रही है, तो कांवड़ यात्रा के शुरू होने के बाद क्या होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। वहीं धामी सरकार एक तरफ जहां कर्मचारियों की हड़ताल पर रोक लगाकर इस फैसले को जनहित में बता रही है, तो दूसरी तरफ जगह जगह खुदी सड़कें, आधे अधूरे काम, आखिर क्यों बरसात से पहले ये काम नहीं कराए गए। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देख रहे हैं के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।